हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो चैप्टर 9 लेंथ का पार्ट नंबर 2 था, उसके अंदर हमने मेनली पढ़ा था अबाउट स्टार्ट लाइन की स्टार्ट लाइन क्या होती है, उसके अंदर मतलब हम कैसे कंपेयर करते हैं। और अब तक हमने जो मेनली चीजें पढ़ी हैं वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है, याद है कि भूल गए? अगर याद है तो अच्छी बात है, तो भूल गए तो मेरे साथ आओ। कंपैरिजन होता है किन्हीं भी दो चीजों को मिलाना, जैसे ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब ये लंबा है ये छोटा है, ठीक है। ये ये बड़ा है और ये छोटा है, इस तरह से। ये देखिए, मैंने जल्दबाजी में बहुत रफ ड्राइंग्स बना दी। मतलब मेनली हम इस तरह से कंपेयर करते हैं। अब जो आज आपको मैं चीज बताने जा रहा हूँ वो है मेजरिंग लेंथ। अब मेजरिंग क्या होता है, तो किसी भी चीज को नापना कि वो कितना है। अगर मैं कहूँ ये लंबा है, ये लाइन लंबी है, कितनी लंबी है, नो आइडिया नो। सो इसी चीज को पता लगाने के लिए हम आज किसी भी चीज को मेजर कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले, अब बाय चांस हम लेते, अगर हम लेते हैं, फिर रुकिए, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, सो विड्थ मतलब कितना लंबा है, कितनी विड्थ है इस बॉक्स की। मैंने आपको बताया था ना, लेंथ एंड विड्थ। तो यही दो चीजें, तो ये कितना लंबा बॉक्स है, अभी हम किस तरह से मेजर करें। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेंसिल का। अगर हम ले एक पेंसिल जिसका जो इतनी लंबी है, अब हम एक पेंसिल से मेजर करेंगे कि हमारा बॉक्स कितना लंबा है। तो ये जो हमारा बॉक्स है मेनली 4 पेंसिल्स लंबा है, कितना, 4 पेंसिल। ओके। सो इसी तरह हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेंसिल का इस्तेमाल करा किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। आप कर सकते हो क्लिप का, शार्पनर का, इरेजर का, इन छोटी छोटी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, इनको मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। बट वो चीजें आपको शायद क्लास सेकंड या थर्ड से पता चले, क्योंकि अगर आपको अभी हमने उसके बारे में बताया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे इन पेंसिल्स, क्लिप्स, इरेजर, शार्पनर या फिर अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके मेजर करना। ओके, अब आप सोच रहे हो कि बॉडी पार्ट्स कैसे, तो चलिए अब वो भी जानते हैं। तो ये मान लीजिए एक रास्ता है, ठीक है। अब इसमें हम अपने सबसे पहले हम पैरों का इस्तेमाल करेंगे। टू, इस बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे ड्राइंग की वजह से हमारा टाइम वेस्ट ना हो।
अब ये देखिए ड्राइंग इतनी अच्छी तो बनी नहीं है, पर अगर हम यहाँ पे देखिए कितने स्टेप्स है हमारे फुट का इस्तेमाल करते हुए हम ये कर रहे हैं 1 2 3 4। सो ये बॉक्स 4 स्टेप्स जितना लंबा है, रास्ता जो है ये 4 स्टेप जितना लंबा है। अब ऐसे ही हम एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं हैंड स्पैन। हैंड स्पैन देखिए हमारा इतना जो एरिया होता है वो होता है हैंड स्पैन। अब मैं आपको अपना अपना हैंड स्पैन मेजर करके दिखाता हूँ। इतना लंबा है मेरा एक हैंड स्पैन। अब अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं और उसको मेजर करूं हैंड स्पैन की मदद से, तो ये देखिए इधर से लेके इधर तक एक हैंड स्पैन और यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड हैंड स्पैन। तो इस हिसाब से मेरे 2 हाथ जितना ये हमारा वो हो गया, ये बॉक्स हो गया। ओके, सो ये होता है हमारा हैंड स्पैन। सो इस तरह से हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके और अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर बात रही उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं तो अलग अलग होती हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर। ये सारी चीज़ें भी आपको समझ नहीं आएंगी, तो जब आप सेकंड में आ जाएंगे तब हम ये चीज़ें मेनली डिस्कस करेंगे। ओके, अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अभी फ्रेंड्स देखिए मैंने इतना लंबा सा एक स्ट्रक्चर बनाया और कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक ड्राइंग समझ लीजिए। और क्लिप जो होती है, पेपर क्लिप, उसका आप उसकी हेल्प से इसको मेजर कीजिए। ये देखिए इस तरह की होती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस हिसाब से आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो चलिए हमने पिन से इसको मेजर किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 पिंस लंबा ये स्ट्रक्चर था। अब ये तो मैंने आपको बता दिया छोटी छोटी चीजों से मेजर कैसे करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है आपके लिए, आपके पास पेंसिल या इरेजर तो जरूर होगा अगर आप पढ़ रहे हैं इस टाइम। एम आई राइट? नो, तो आप अपने अपने पास से पेंसिल या इरेजर दोनों में से कोई भी एक चीज लीजिए और आपका जो मोबाइल फोन है या फिर आपके आसपास कोई भी चीज रखिए, उसको आप मेजर करना शुरू कीजिए। जैसे अगर आप इरेजर से मेजर कर रहे हैं, जैसे मैं इस डस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप मेजर कीजिए। देखिए हर चीज पे मत करना, अपने पेरेंट्स से एक बार परमिशन लेना कि आप मार्क किस चीज पे लगा सकते हैं। इस तरह से एक मार्क लगाया और ये चीज किसी बड़े के साथ करना और परमिशन ले लेना कि आप बोलो कि सिद्धार्थ भैया ने बोला था इसलिए हमने टीवी के स्क्रीन पे मार्क लगा दिया, कहीं भी लगा दिया। ऐसा आप मत करना, अपने बड़ों से परमिशन लेके इस तरह से मार्क्स लगा लगा के आप चेक करना और अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा। ओके, तो अब मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देता हूँ जिसको हम सॉल्व करेंगे।
ओके देन अब फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन, इसके अंदर आपको मेनली चार स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो है अंडरस्टैंड, प्लान, आंसर एंड चेक। ओके, अब इन चार प्लान्स के हिसाब से आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि ये क्या कहना चाहता है और हमसे क्या चीज मांग रहा है और इसने हमको क्या क्या बताया। फिर प्लान कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज आप फिर आंसर निकालिए एंड उससे बाद लास्ट थिंग आप क्वेश्चन पढ़िए और एक बार सारी सारी चीजों को चेक कीजिए कि आपने आंसर निकाला है करेक्ट है कि नहीं। अब इसके लिए आपको पूरे इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा पूरा 1 मिनट का टाइम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेंड्स अब आपके पास खाली 30 सेकेंड्स हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स एंड आपका काउंट डाउन स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आपका टाइम हुआ ओवर। तो चलिए एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉब्लम को समझेंगे क्या कहना चाहते हैं। ट्री ए इज टॉलर देन ट्री सी, मतलब जो हमारा ट्री ए है वो सी से लंबा है। ठीक है, ये चीज हम मेन समझते हैं। इधर क्वेश्चन रहने देते हैं, हम इस साइड सॉल्व करेंगे। तो ये है ट्री ए। ओके, ये ट्री सी से तो लंबा है, मतलब ट्री सी इसके सामने छोटा है। ये ट्री सी से लंबा है। ओके, देन नेक्स्ट इज ट्री बी इज शॉर्टर देन ट्री सी। ये ट्री सी है, वेट, ये ट्री बी है, ये अब देखिए ये है ट्री ए। ट्री ए इज टॉलर देन ट्री सी, ये ट्री सी है तो ये ट्री सी से लंबा है। देन ट्री बी इज शॉर्टर देन ट्री सी, जो ट्री बी है वो ट्री सी से छोटा है। देन ट्री डी इज टॉलर देन ट्री ए, अब जो ट्री डी है वो ए से भी लंबा है। ओके, इस तरह से हमने पहले प्रॉब्लम को समझ लिया कि कौन सा ट्री किस पोजीशन पे है। अब नेक्स्ट चीज हम प्लान करेंगे हमें क्या करना है। तो एवरीथिंग इज वेल प्लान, हमारे पास जब ये पूरा स्टेटमेंट आ चुका है कौन सा ट्री कितना लंबा है, तो उस हिसाब से हम इसको मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं देख के कि कौन सा सबसे लंबा है। ये हमारी स्टार्ट लाइन है, इन सब के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके ये हमने मेनली प्लान बना लिया और इस प्लान के हिसाब से हमने क्या किया है, पिक्चर ड्रॉ की है। देन थर्ड थिंग आंसर।
अब हमको आंसर फाइंड आउट करना है। जो ट्री ए है वो सी से लंबा है, अंडरस्टूड, और बी सी से भी छोटा है, मतलब वो ए से लंबा हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो भी छोटा है, तो ट्री ए भी सबसे लंबा हुआ। अब लास्ट में इन्होंने बोला ट्री डी इज टॉलर देन ट्री डी ए, जो ट्री डी है वो ए से भी लंबा है। अब तक हमने 3 ट्रीज देखे थे, उन सब में ऑलरेडी सबसे लंबा ए था। अब जो ट्री डी है वो ए से भी लंबा आ गया, तो मीन्स ये है सबसे लंबा। और अगर हम लाइन बना के देखना चाहें तो अभी चेक कर लेते हैं। मैं इनके नीचे लिख देता हूँ ट्री ए बी सी एंड डी, तो लॉन्गेस्ट ट्री ये वाला, देन सब सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और ये सबसे छोटा, ये हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आया ट्री डी इज लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो हमारे आंसर के हिसाब से जो ट्री डी है दैट्स ओनली लॉन्गेस्ट। एंड अब इसको चेक करना है, चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हम वापस क्वेश्चन पे जाएंगे। ट्री ए इज टॉलर देन ट्री सी, क्या ये सही है? हाँ जी, सी छोटा है। देन ट्री बी इज शॉर्टर देन ट्री सी, अब क्या ये सही है कि जो ट्री बी है वो ट्री सी से छोटा है? या वी कैन सी इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। सो ट्री डी इज टॉलर देन ट्री ए, जो ट्री डी है वो ए से भी लंबा है, ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट में आंसर क्या आया हमारा? ट्री डी, तो मतलब वो भी करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल दी प्रॉब्लम। अगर आपका आंसर ट्री डी आया है तो आपका आंसर करेक्ट है, और अगर बाय चांस आप किसी वजह से नहीं कर पाए हैं इस प्रॉब्लम को, तो आप इसको एक बार रिट्राई कीजिए और वीडियो को रिवाइंड करके समझिए कि किस तरह से करना है। ओके फ्रेंड्स, देन अब तो आप मैथ्स पढ़ पढ़ के बोर हो गए, 9 चैप्टर्स पढ़ लिए हमारे, आज हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। सो अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा ईवीएस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए मेरे को थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।